हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंडीशन बढ़िया लेके आए हैं। जो आपके एग्रीकल्चर क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में स्टेटस सांख्यिकी है, उसके लिए हम महत्वपूर्ण जो सिलेबस में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है उसके रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वो एक ही पेज में आपको सारे टॉपिक समझा दिए जाएंगे, बहुत ही आपको आसान तरीके से। चलो दोस्तों, हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही आपका स्वागत है सागर एग्रीकल्चर क्लासेस निवाड़ी मध्य प्रदेश में। आपके साथ जुड़ चुके हैं दया सागर सर। अभी तक हमने किसी भी वीडियो में अपना नाम नहीं बताया, लेकिन हमारा नाम दया सागर कुशवाहा है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ क्वेश्चन कम से कम इस पेज के अंदर आपके 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। 10 नंबर। पहले तो ये पेपर पूरा जितना आता है 50 नंबर का, वो पूरा इसी पेज के अंतर्गत से आएगा। जो चीज़ इस पेज में लिखा है इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। तो आप कम से कम इसमें जितना लिखा वो 10 नंबर दे के ही जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर जो लिखा हो वो एक्स्ट्रा आपने कर लिया तो आपके पेपर 50 नंबर का कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आपके साथ कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपके साथ दया सागर सर हैं। कोई दिक्कत नहीं लेने का, आपका भाई है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कि जो आपके 2 नंबर में सूत्र पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ समांतर माध्य का है, ये सूत्र है समांतर माध्य का। तो इसमें ये सूत्र, ये बहुलक का सूत्र है, ये माध्यिका का सूत्र है। ये तीनों सूत्र में कम से कम एक सूत्र पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है कि आप बहुलक का सूत्र लिखिए, माध्यिका का सूत्र लिखिए या समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। तो आपकी यहाँ इन तीनों सूत्र अगर आपने सीख लिए तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्या कितने नंबर? 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा चतुर्क विचलन एक टॉपिक है 15 नंबर के लिए। अगर आपको चतुर्क विचलन आता है, अगर आपके पेपर में 15 नंबर में पूछ लिया तो आपका चतुर्क विचलन क्लियर हो जाएगा। फिर चतुर्क विचलन गुणांक भी है, ये इसी का टॉपिक है। चतुर्क विचलन के नया एक अलग से रूप है उस चतुर्क विचलन गुणांक का। तो इसी से अगर आपको चतुर्क विचलन आता है तो आप चतुर्क विचलन गुणांक भी कर सकते हो, इस बात की गारंटी। माध्य विचलन इस बार 90% इस पे सवाल के हैं कि आप माध्य विचलन मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा आपको 100% मिलने वाला सवाल है जो मानक विचलन है। अगर आपको मानक विचलन आता है तो आपका 15 नंबर क्लियर है इस वर्ष के लिए, क्योंकि मानक विचलन पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि मानक विचलन अगर इस बार सवाल पेपर में 100, क्योंकि अगर मानक विचलन से कई टॉपिक, मानक विचलन के कई रूप हैं, क्योंकि विचलन गुणांक, क्योंकि मानक विचलन में अगर आपको मानक विचलन आता है तो आप मानक विचलन निकाल लोगे, तभी उसके नीचे समांतर माध्य लिखा। अगर समांतर माध्य भी आपको आता है तो आपके अब विचलन गुणांक, इसका टॉपिक अभी हमने पढ़ाया नहीं, हम वो अभी जल्दी करवा देंगे। इसके अलावा मानक त्रुटि है। अब मानक विचलन है तो आपको उसके बटे में एन पोस्टर अंडर रूट में एन है, सॉरी दोस्तों, अंडर रूट में एन है, तो अपन एन का मान अंडर रूट से निकाल कर अब मानक विचलन, मानक त्रुटि क्या है, इसके मानक विचलन गुणांक के बटे में समांतर माध्य है। तो ये भी आप कर सकते। प्रसरण हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। मानक विचलन के साथ हम मानक प्रसरण भी पढ़े। मानक विचलन का वर्ग होता है प्रसरण। तो इसकी मैं परास उच्चतम संख्या या न्यूनतम संख्या ये भी पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो हम इसको दोबारा करवाने वाले हैं। इसके बाद है सहसंबंध गुणांक। हाँ दोस्तों, इस बार एक सवाल और क्लियर है। जैसे मानक विचलन जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही एक है, देखो, सहसंबंध गुणांक। एक क्या है? सहसंबंध गुणांक, और एक है समास श्रेणी। इन दोनों सवालों में से एक आपको 15 नंबर में मिलेगा, हर साल मिलने वाला सवाल है। कौन सा सवाल है? आपको हर साल मिलने वाला सहसंबंध गुणांक और समास श्रेणी गुणांक है। तो इन दोनों सवालों को आप, ये हमने अभी कराए नहीं, लेकिन हम इसे जल्द ही करवाने वाले हैं। तो इसके अगला टॉपिक क्या होगा अपना? सहसंबंध गुणांक ही होगा। अगला टॉपिक वीडियो आएगा जो लंबा वाला, कम से कम आध घंटे का वीडियो होगा। तो उसमें हम सहसंबंध गुणांक और समास श्रेणी दोनों समझाने वाले हैं, क्योंकि समास
सहसंबंध गुणांक अगर आपने लगा लिया तो समासश्रेणी भी लगा लोगे। इसके बाद है आपके पास काइबर्ग स्क्वायर। अब इसके बाद काइबर्ग स्क्वायर के ऊपर चलेंगे। काइबर्ग स्क्वायर का सूत्र है, इसके नीचे हम और ऊपर चलेंगे। यहाँ पर ये काइबर्ग स्क्वायर का सूत्र है। ये अगर देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछते बहुत ही कम है, इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर आपको हम पढ़ाई ज़रूर देंगे वीडियो के अंतर्गत, लेकिन इसके अलावा आपके यहाँ से 2 नंबर की चीज़ और कंफर्म होने वाली है। अगर आपको टी टेस्ट सूत्र, पेरेट टी टेस्ट सूत्र, फिशर टी टेस्ट, इसके अलावा जिस अगर आपको सूत्र याद हो गए, जैसे देखो जेड टेस्ट का सूत्र ए वाला है, इसके अलावा पेरेट टी टेस्ट का सूत्र कौन सा है, ए वाला सेकंड नंबर पर। ये चीज़ ये क्या है आपका पेरेट टी टेस्ट का सूत्र है, क्योंकि अगर आपको पेरेट टी टेस्ट निकालना होगा तो आपको ये चीज़ भी निकालनी पड़ेगी पहले। इसलिए आपको क्या है सेकंड नंबर जो आपके टॉपिक लास्ट में दिया होता है उसे, जैसे फिशर टी टेस्ट का सूत्र कौन सा है, तो आपको यहाँ 2 नंबर में सूत्र पूछने वाले हैं कौन सा, आपको टेस्टों में से या तो फिर जेड टेस्ट का सूत्र पूछे, या पेरेट टी टेस्ट का, या फिशर टी टेस्ट का, या स्टूडेंट परीक्षण का। तो स्टूडेंट परीक्षण का ये सूत्र है, कौन सा है, ये सूत्र है। तो आपको कितने टेस्ट कम से 4-5 टेस्टों के सूत्र आना चाहिए। तो आपको ये सूत्र अगर आते होंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो आपके लगभग 10 नंबर, क्योंकि अगर यहीं से क्या है लॉन्ग, अगर आपको यहाँ से क्या है लॉन्ग भी है। लॉन्ग क्या है, अगर मानक विचलन का अगर आप सूत्र सीख लोगे तो आप क्या करोगे 15 नंबर का सवाल कंफर्म कर लोगे। और इसी के अलावा अगर आपके पास सहसंबंध गुणांक का सूत्र याद है तो आप क्या कर 15 नंबर का यहाँ से भी सवाल कर सकोगे। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से क्या है कम से कम 2 या 3 सूत्र पूछे जाते हैं। इसी बेस से सभी सूत्र, अगर आपको पूरे सूत्र अगर 20 लिखे हैं, 20 सूत्र अगर आपने सीख लिए तो आपको कितने, अगर 20 सूत्र आपने सीख लिए तो आपके कम से कम 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कैसे तो क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको जैसे 2-2 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन पूछ लिए सूत्र लिखने के लिए तो आपके 3 तो वो क्लियर हो ही गए। 3 दूनी कितने 6 नंबर हो गए, कितने 6 नंबर हो गए। अब इसके अलावा आपके मानक विचलन इन्हीं में से इन्हीं टॉपिक से क्या होगा 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ये का इस वर्ष आने वाला है मानक विचलन और सहसंबंध गुणांक। अगर यहाँ से और क्वेश्चन क्या है चतुर्क विचलन के भी चांस बन जाते हैं। ये चतुर्क विचलन गुणांक, माध्य विचलन, यहाँ से क्या है हम आपको क्या है चतुर्क विचलन भी पढ़ा चुके हैं, माध्य विचलन ही पढ़ा है, लेकिन इसमें मानक विचलन के बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं। और इसके सहसंबंध गुणांक, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, क्या है वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है ना, ये क्या है वेरी वेरी मोस्ट है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्या है वेरी वेरी मोस्ट है, क्या है सहसंबंध गुणांक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप लोग लगातार आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। हम सारे टॉपिक करा दिए, क्योंकि अभी थोड़ी हम भी अभी क्या हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, बहुत ही जुकाम से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी बीमारी बहुत ही जुकाम की अच्छी चल रही है, तो जिससे हम भी उसी बीमारी में ग्रसित हो गए, जिसके कारण तो लगातार कल या शायद हम इस वीडियो लेके आएंगे सहसंबंध गुणांक का, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों। तो आपके यहाँ से कितने 10 नंबर क्लियर होने वाले, कितने 10 नंबर क्लियर होने वाले इसी पेज से। तो आपका अगर आपने वीडियो देखा है, वीडियो को समय दिया है तो थैंक यू दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सभी दोस्तों तक भेजें, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं तो आपका भी काम हो जाए। और अगर दूसरा भी भाई आपका दोस्त भी कोई भी मित्र हो तो वो उसको भी भेजें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफलता मिल सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में लगने वाली बैकें हैं तो एक मैथ है, इसके अलावा आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, क्या है बायोकेमिस्ट्री है, इसके यहाँ मैथ भी है, मैथ मतलब स्टैटिक्स मैथ, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, तो ये भी है। ये तो क्या है थोड़ी खतरनाक चीज़ें, कैसे है तो सिंपल, लेकिन आप क्या है उसमें इतना लंबा 15 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।